ड्रिंक खरीदते वक्त मुझे एक अजीब बात पता चली। मैं हर बोतल के जीतने की संभावना देख सकता था। मैंने टेस्ट करने के लिए 100% वाली बोतल उठाई और उसे खोला। अंदर सच में एक और ड्रिंक का इनाम निकला। अब मुझे अपनी ताकत पर यकीन हो गया। फिर मैंने जानबूझकर 0% वाली बोतल उठाई। उसमें सच में शुक्रिया निकला, यानी मेरी ताकत बिल्कुल सही थी। खुशी से मेरा उछलने का मन हुआ, लेकिन कैशियर को शक न हो इसलिए मैं शांत बना रहा। फिर मैंने एक तरफ रेड टी पी और दूसरी तरफ बोतलों की संभावना देखता रहा। थोड़ी देर में मैं बिना ढक्कन वाली दर्जन से ज्यादा ड्रिंक्स लेकर निकल गया। कंपनी लौटकर मैंने ये ड्रिंक्स सहकर्मियों में बांटने की सोची। तभी दरवाजे से चीखने की आवाज आई। महिला बॉस ने युआन के को देर से आने पर डांटा और ऊपर से सहकर्मियों को रिश्वत देने का आरोप लगा दिया। उसने साफ कह दिया कि काम नहीं करना तो तुरंत दफा हो जाओ। सहकर्मी डरकर अपनी मेजों पर लौट गए और मैं अकेला खड़ा रह गया। लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर लाचारी नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बॉस कुछ कहती उससे पहले ही मैंने ड्रिंक उठाई और सीधे उसके चेहरे पर फेंक दी। सबकी हैरान निगाहों के बीच मैं मुड़ा और वहां से चला गया। अब जब मैं सफलता की दर देख सकता था तो नौकरी करना मेरे लिए नामुमकिन था। कंपनी से बाहर निकलते ही मैंने सोचा इस क्षमता से पैसे कैसे कमाऊं। तभी मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया रत्न सट्टेबाजी। इत्तेफाक से जियांगहाई शहर में एक छोटा रत्न सट्टेबाजी बाजार था। कहा जाता था कि वहाँ के पत्थर म्यांमार से आते थे और वहाँ एक कहावत भी मशहूर थी, एक कट में फकीर एक कट में अमीर। लेकिन अब मेरे लिए सिर्फ एक ही नतीजा था, एक कट में अमीर बनना। मैंने तुरंत टैक्सी बुलाई और सीधे बाजार पहुंच गया। अंदर जाकर मैंने एक खाली कोना ढूंढा और फोन में अपना बैलेंस देखा, सिर्फ 1200 युआन। इतने पैसों में प्रीमियम एरिया तो दूर, मिड रेंज पत्थरों का चूरा भी नहीं खरीदा जा सकता था। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं हुई। मैं सीधा सबसे बाहरी किलोग्राम सामग्री क्षेत्र में चला गया। यहाँ बची कुची छंटन किलो के हिसाब से बिकती थी। 99.9% पत्थर साधारण होते थे, लेकिन मेरे लिए यही खजाना था। मैंने गहरी सांस ली, नजर पत्थरों के ढेर पर टिकाई और तभी मेरी आंखों के सामने जादुई सफलता दरें चमकने लगी। लेकिन सैकड़ों पत्थर और हर एक के ऊपर सिर्फ 0%। मैंने सिर हिलाया। किलोग्राम सामग्री सच में घटिया थी। फिर भी मैं रुका नहीं। एक पत्थर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर बार वही 0%। 10 मिनट बीत गए, आंखें थकने लगी, लेकिन एक भी 100% वाला पत्थर नहीं मिला। आखिरकार मैंने दूसरा स्टॉल देखने के लिए कदम बढ़ाया। तभी मेरी नजर कोने में पड़े एक मामूली से पत्थर पर गई। मैं रुक गया क्योंकि उसके ऊपर साफ साफ चमक रहा था 100%। मेरी धड़कन तेज हो गई, लेकिन मैंने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। बेपरवाही से पत्थर उठाया और मालिक से कीमत पूछी। मालिक ने बिना सिर उठाए बताया कि किलोग्राम सामग्री में 200 युआन देकर कोई भी पत्थर चुना जा सकता है। मैंने तुरंत पैसे दिए और पत्थर लेकर पास की कटिंग मशीन की ओर बढ़ गया। पत्थर देखते ही अनुभवी मिस्त्री हंस पड़ा। उसे लगा मैं पहली बार आया हूँ और ऐसा बेकार पत्थर चुन लाया हूँ जिसे काटना भी बिजली की बर्बादी है। पास खड़े आदमी ने भी मजाक उड़ाया। उसे पत्थर में हरापन या पन्ने का जरा भी निशान नहीं दिख रहा था। उसका दावा था कि अगर इसमें से कुछ निकला तो वह खुद कटिंग मशीन खा जाएगा। लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस मिस्त्री से पत्थर को बीच से सीधा काटने को कहा। उस्ताद जी ने यह सुना तो मजबूरी में सिर हिलाया, पत्थर को सही जगह सेट किया और मशीन चालू कर दी। कान फाड़ देने वाली रगड़ के साथ कटिंग शुरू हुई, लेकिन सिर्फ 1 मिनट बाद ही मशीन रुक गई। अनुभवी मिस्त्री ने लापरवाही से पीछे से कपड़ा उठाया और सामने की जगह पहुंची। अगले ही पल उनकी धुंधली आंखें तांबे की घंटी जितनी बड़ी हो गईं, हाथ तक